हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल नाम से ही पता चलता है कि दो स्टेट या स्टेट और यूनियन टेरिटरी या स्टेट और यूनियन के बीच जो रिलेशन, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको और बेटर बनाना। क्लियर? जैसे मान लो कोई यूनियन गवर्नमेंट ने सीधा कोई प्लानिंग दिया, जैसे कुछ भी बात कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा थोपेंगे स्टेट पे तो सही नहीं रहेगा। यानी अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जब स्टेट, यूनियन टेरिटरी या यूनियन गवर्नमेंट और जो भी हो तो ये सब मिल के आपस में बैठ के बात करें और उसके बाद कोई डिसीजन लेते तो ये कितना बेटर डिसीजन होगा। तो इंटर स्टेट काउंसिल यही काम करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बेसिक पहले इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्यों एस्टैब्लिश करना पड़ा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशन तभी प्रोग्रेस कर सकता है इफ़ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क हैंड इन हैंड। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट साथ साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ फैसला लिया और फिर सारे स्टेट गवर्नमेंट पे थोपते रहे, ऐसा नहीं। देयर आर मेनी चैलेंजेस टू मेंटेन द फेडरलिज्म। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और चैलेंज को कैसे दूर कर सकते हैं? आपस में बात करके। सरकार की फंक्शनिंग को स्मूथ कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली बिना डिबेट डिस्कशन आपस में नहीं करेंगे तब तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी। तो यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इंटर स्टेट काउंसिल कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, आर्टिकल 263 में दिया हुआ है, लेकिन परमानेंट नहीं है। इट कैन क्रिएटेड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम क्रिएट किया जा सकता है। इफ़ इट सिम प्रेसिडेंट को अगर लगता है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अभी ज़रूरी है कि अगर अभी हम इस काउंसिल को इस्टाब्लिश कर दें तो पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व हो सकता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इस्टाब्लिश करवा सकता है। क्लियर? किस लिए? इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब पहली बार सेटअप कब किया गया था? 1990 में। क्लियर? थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू, मतलब कोई बिल वगैरह नहीं हुआ था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू पहली बार। किसके रिकमेंडेशन में? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन। किस मिनिस्ट्री ने इनको रखा था सरकारिया कमीशन को? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सरकारिया कमीशन, चाहे आप देखो पुच्ची कमीशन, ये सब कमीशन रखे हैं कि कैसे इंटर स्टेट के बीच का रिलेशनशिप अच्छे से सुधार सके। अब क्या हुआ, जो जोनल काउंसिल है ना, जोनल काउंसिल जो आपको पता है 1956 से ही है, 1956 से ही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला जोनल काउंसिल है वो है 1971 से, आपको पता ही होगा। यहाँ 5 है, एक नॉर्थ ईस्ट वाला है। तो जो जोनल काउंसिल का सेक्रेटेरिएट वाला फंक्शन था वो साइन कर दिया गया टू इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। ये एक फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। अब देखो क्या काम करते हैं, वर्क एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑपरेशन, कि कैसे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इवोल्यूशन द कॉमन पॉलिसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा देखो बोला गया था कि हर साल में एटलीस्ट 3 बार मीट करेंगे, लेकिन आप देखो 1990 से इस्टेब्लिश हुआ, 2020 हो गया, अभी तक सिर्फ 11 बारी मीटिंग हुई है। क्लियर? 11 बारी मीटिंग हुई है, मतलब ऑलमोस्ट कितने साल में? 30 साल में। क्लियर? लास्ट बार जो मीटिंग हुआ था वो जुलाई में 2016 को हुआ था। ठीक है, अब देखो इंटर स्टेट काउंसिल के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा और कौन कौन मिनिस्टर होते हैं? यूनियन मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट रैंक की कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं 1, 2, कितने भी। यूनियन मिनिस्टर हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के। अब बोलोगे भैया जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका चीफ मिनिस्टर, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसका एडमिनिस्ट्रेटर, और किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल है तो वहाँ का गवर्नर। कोई दिक्कत? सारे स्टेट से जो उस समय के इंपॉर्टेंट हेड होंगे ना वो आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें यूटी का हेड कौन होता है, या तो अगर उसके पास असेंबली है तो सीएम, नहीं तो असेंबली नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से आ गए। कोई अगर स्टेट जहाँ पे सीएम अभी है वो सीएम आएगा, नहीं तो अगर कोई वो स्टेट प्रेसिडेंट रूल में है तो वहाँ से गवर्नर आएगा। चलिए ये सब
फंक्शनिंग क्या है? इंक्वायरिंग और एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट व्हिच मे हैव इमर्ज बिटवीन द स्टेट। ऑब्वियसली कोई डिस्प्यूट होगा, आपस में सुलझा लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कोई भी सब्जेक्ट को, जो कॉमन इंटरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा। जैसे कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा कि पुअर पीपल के लिए काम करना है सब स्टेट को, जैसे कोरोना जैसे सिचुएशन में काम करना है, तो सब आपस में आके बात कर लेंगे। क्लियर? फिर सजेशन मिलेगा एट एनी सब्जेक्ट फॉर विद बेटर कोऑर्डिनेशन, कि भाई सजेस्ट करेंगे एक दूसरे को लोग और उस पर कोई बीच का फैसला निकाल लेंगे, कैसे कर भी करके मतलब लोगों का भला, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, ये बात सब है। क्लियर? 11th इंटर स्टेट काउंसिल जो मीटिंग हुआ था, आपको पता है 11th जो 2016 में हुआ था, उसका कुछ हाईलाइट्स आप छोड़ भी सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया गया, जो पुच्ची कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, उसको कंसीडर करने की बात की है। पुच्ची कमीशन का रिपोर्ट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए। और भी बात की है कि आधार और डीबीटी से सब्सिडीज वगैरह के बारे में बात की गई, कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, ये बात, लर्निंग आउटकम पे बात, इंसेंटिवाइजिंग बेटर परफॉर्मेंस, ये सब बात, पुलिस रिफॉर्म की बात, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, इंसर्जेंसी, टेररिज्म से फाइटिंग, इन सब के बारे में बात की है। मतलब समझो ना, जो भी प्रॉब्लम सबको है ना, वो सब आपस में बात करें। इस प्रॉब्लम पे आप पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट है, ये 2 फैक्ट ध्यान दीजिए, पूछा हुआ था एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा हुआ था। सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट दिया 1988 में, लेकिन इस्टाब्लिश किया गया था 1983 में। पुच्ची कमीशन 2007 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन रिपोर्ट दिया 2009 में। ये ध्यान रखना है, 2 फैक्ट। इस पे इस फैक्ट से क्वेश्चन आया था, तो इस फैक्ट से भी आ सकता है, इस फैक्ट से भी आ सकता है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही था। दूसरे वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। और चलिए, थैंक यू सो मच।